आज रविवार का दिन है और इसी आपके जालंधर शहर में जो नानक साहब का गुरुद्वारा है, वहाँ के लिए मैंने सुना कि यहाँ के लोग वहाँ जाकर दरबार में नानक साहब के गुरुद्वारे में एरोप्लेन का एक खिलौना चढ़ाते हैं। एरोप्लेन है बच्चों का खिलौना जो बाजार में 10-25 रुपए का मिल जाता है, वो चढ़ाते हैं बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कि हमारे बच्चे कल फॉरेन में जॉब करें। तो फॉरेन जाना है बच्चों को, यहाँ अधिकतम बच्चे फॉरेनर हैं या कहें फॉरेन में जॉब कर रहे हैं। तो एक ये मान्यता है। अब 10-25-50 लोग चढ़ाएंगे तो एक दो को तो जाना ही है। लोग सोचते हैं मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरीके से ये मान्यता बनती है। और चमत्कार को नमस्कार करने का सिलसिला बरसों पुराना है इस देश में। तमाम जादूगरी होती है, सर्कसबाजियां होती हैं, शॉर्टकट के रास्ते बताए जाते हैं। और एक बड़ा कांड हुआ था कुछ महीने पहले, हाथरस हादसा। एक बाबा जो पुलिस के भगाए हुए आदमी थे, बर्खास्त किया हुआ आदमी, वो बाबा बन गए और सभा में ये बोल दिया, अब आप लोग मेरी चरणों की धूली ले सकते हैं। चरण धूल लेने के लिए ऐसी भगदड़ मची कि जहां 80,000 को आना था, वहां 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए। 2.5 लाख लोग आ गए 80,000 की जगह पर। और ऐसी तबाही हुई कि तकरीबन 500 लोग मारे गए चरण धूली लेने के लिए। चरण धूल लेने आए थे, चरण रज लेने आए थे, लेकिन चरणों के तले रौंदे जाने लगे लोग। 500 लोग मारे गए और बाबा देख करके फरार हो गए। ये हमारा देश है। एक बड़ी मशहूर घटना है। एक बाबा जी जंगल में रहा करते थे, कुटिया बनाए थे, घास फूस की झोपड़ी रही होगी, वहां वो रहते। नदी का किनारा था, पानी पी लिया करते थे। लोग कभी राशन पहुंचा देते, कभी चावल दाल रोटी दे जाते थे, वरना बाबा फल फूल खा करके अपना मस्त जीवन साधना में बिता रहे। गांव से दूर था। एक आदमी बड़ा दुखी था गांव में, सर दर्द कर रहा था उनको, और कई इलाज करा रहे थे, कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। कोई बात थी जो समझ नहीं पा रहे थे। किसी ने कहा कि बाबा जंगल में रहते हैं, वहां जाओ तो सर दर्द भी गायब हो जाएगा और बीमारी भी खत्म हो जाएगी। वो गया एकदम अनमने मन से, बाबा है, इतना हम इलाज करा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, कोई पैठी काम नहीं आ रही है, बाबा कौन सा चमत्कार कर देंगे। लेकिन चमत्कार होना था उस दिन। बाबा सारी कहानी उनकी सुने और बड़े प्यार से उनके सर को सहलाते हुए, वो जो अंगीठी तापते थे ठंड के दिनों में, बाबा लोग यूं ही बैठे रहते हैं, हवन कुंड सरीखा बना लेते हैं, उसमें लकड़ी जलाकर राख निकाले और चुटकी भर बांध करके पुड़िया में दे दिया। वो आदमी घर आया, नहा धो करके पुड़िये में से एक छोटा सा चुटकी लेकर के खाया और बड़ा आराम मिल गया पहले ही दिन से, जैसे चमत्कार हो गया उनके पास। अब जब आदमी को खुशी मिलती है तो आदमी रुकता नहीं है, उसे पूरी दुनिया में बांटता है। मामा को बताया, मौसी को बताया, पड़ोसी को बताया, फिर धीरे धीरे बात गांव में आग की तरह फैल गई। और उस आदमी ने एक और गजब की बात देखा कि जब वो चुटकी उठा रहा था, चुटकी बांध रहा था खाने के लिए, तो उसमें एक बाल आया था। बाबा वहीं बैठते थे तो कहीं उसके सर के बाल, दाढ़ी के बाल गिर गए होंगे, तो वो बाल आ गया था। और उनको लगा कि इसी बाल की वजह से, वरना राख से कौन सी चमत्कार होने की उम्मीद है। चूल्हे की राख है, कंडा और लकड़ी वहां जलती है, राख से तो कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाल आ गया था बाबा। क्या पता बाल भी आधा अधूरा खा लिया हो। तो रोग मिट गया
और बाल की खबर फैला दी उसने कि बाबा के बाल बड़े चमत्कार। फिर तो क्या था, पूरा भटिंडा से लेके जालंधर, पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, कोई जिला नहीं बचा। सब बाबा के उस झोपड़ी में हाजिर हो गए और सबने बाल मांगना शुरू किया। बाबा सोचे चलो किसी आदमी को मेरे बाल से लाभ हो गया तो एक बार और बाल दे देता हूँ, कहीं और गिरा रहा होगा वहां जहाँ बैठते हैं। भभूत रमाते थे, रगड़ते थे शरीर में तो बाल झड़ते थे, बाल देना शुरू कर दिए। 2 4 10 लोगों को खबर मिल गई और सबके आराम मिलने लगे। फिर धीरे धीरे और लोगों की तादाद बढ़ने लगी और पूरा पंजाब अब एकदम हवा बोल दिया। बाबा ने कहा भाई मेरे पास अब बाल नहीं है, जो गिरा था जो भी था मैंने सब दे दिया। फिर लोग कहाँ रुकने वाले हैं, उनको तो चमत्कार को नमस्कार करना है। लोग ऐसे दीवाने हुए बाबा के बाल के, भूल गए कि बीमारी क्या है और बाबा को ही बीमार करने पर आ गए। और लोगों ने जब बाबा ने बाल नहीं दिया, मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया, तो बाबा ने को लोगों ने पटक करके उसके सारे बाल नोच डाले। कहीं बाल नहीं बचा उनके। सोच सकते हो आप, जहां बाल मिला बाहर भी अंदर भी सारे बाल ले लिए। कोई रामबाण इलाज मिल गया था। तो इस तरीके से लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें अंधविश्वास के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारे देश में आज बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। जब तक हम उसके पीछे का साइंस को नहीं जानते हैं, चीजें चमत्कारिक मालूम पड़ती हैं। जैसे जादूगर आता है और वो बंद आंखों का खेल दिखाता है, नजर बंद का खेल बोलते हैं। मैंने भी बचपन में देखा था, कोई ट्रिक है, कोई जादू है, बात की सफाई है, वस्तु की बनावट है और उनके दिखाने का कुछ अंदाज ऐसा होता है, कोई ट्रिक, तो ऐसा पता चलता है कि वो सही में ऐसा हो रहा है। वो जादूगर एक रस्सी निकाला अपनी नाक से और नाक से पूरी ब्लेड निकल रही थी, जो रेजर ब्लेड होती है दाढ़ी बनाने का, वो रस्सी में जैसे तोरण पताका बांधे जाते हैं उत्सव में, ऐसे निकल रहे थे उसकी नाक से। ब्लेड से नाक कट नहीं रही थी। अब कुछ ऐसा वो खेल और ट्रिक करते हैं, निकल तो कहीं और से रही है लेकिन लगता है नाक से निकल रही है। ये मैंने बचपन में नजर बंद का खेल देखा है। जैसे मौत का कुआं आपने देखा है सर्कस में, वो एक अभ्यास है, वो कर लेते हैं, गाड़ियां और बाइक वगैरह दौड़ाते रहते हैं। बड़े बड़े सर्कस आपने देखा है, कलाकारों को देखा है। वही जादूगर जो टोपी निकालेगा, काला हैट, और यूं करके कबूतर निकाल देगा, यूं फिर टोपी लगाएगा और यूं उतारेगा तो नोटों का बंडल जो नजर आता है टोप के अंदर। लेकिन जब उसका खेल खत्म होता है दिखाने का, तो वही भूजा कटोरा लेकर के बाबूजी 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, पहले 10 5 पैसे मांगते थे, आज ये मांग रहे। भाई आप जब जादू से सोने की घड़ी पैदा कर सकते हो या जादू से ही नोटों का बंडल निकाल सकते हो टोपी से, तो फिर काहे को आप 10 50 रुपया मांग रहे हो? आपको तो आरबीआई में होना चाहिए। निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालती है, उनके पास बैठना चाहिए। हम कभी कंगाल नहीं होते हैं। और तमाम लोग, विजय माल्या जैसे लोग देश को लूट करके भाग गए हैं या फरार हैं, या यहाँ के नेताओं के जो खाते हैं स्विस बैंक में, वहाँ अरबों खरबों की संपत्ति है। बाबा रामदेव काला धन लाते लाते अपना बाल सफेद कर लिए, कोई चमत्कार नहीं हुआ। वो कर सकता है जादूगर, क्यों नहीं हो रहा है भाई? और आपके ये छतरपुर वाले अपने को ईश्वर कहते हैं बाघ के नाम पर, एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, उस धाम में क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि आप जाएंगे, आपकी पूरी जन्म कुंडली बता देंगे, आपके जाने के पहले आपकी पर्ची तैयार रहेगी कि आपको ये सवाल करने वाले हो आप हमसे, आप यहाँ पैदा हुए हो, आपके बाप ये दादा ये। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है फेस रीडिंग की। ये काम सुहानी शाह नाम की एक लड़की, मेरे ख्याल से अनमैरिड है, वो कब से कर रही है? वो जादूगर नहीं है, सालों से कर रही है ये काम।
कोई ट्रिक है, कोई विद्या है, वो ऑनलाइन बता रही थी। तो वो कोई चमत्कार नहीं है बाबा। हाँ, बाबा ये चमत्कार करे कि भाई पाकिस्तान कब घुसपैठ के हमारे देश में भेज रहा है। जैसे ताज होटल पर हमला हुआ था तो प्लानिंग कब की गई थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब ओसामा बिन लादेन ने एरोप्लेन टकराया था, तो ये पहले कोई बताए ना, ये बड़ा हादसा होने वाला है, कोरोना आने वाला है, इतनी महामारी पैंडेमिक फैलेगी और अरबों खरबों लोग मारे जाएंगे। अरे ये बाबा तो बाद में भी नहीं बताते हैं कि इसका इलाज ये है। कोई आया बाबा, कहीं कोई बाबा निकला मक्का मदीना से जो जमजम का पानी पिला रहा हो, ये अल्लाह मियाँ का आशीर्वाद, पैगंबर खुदा का ये जमजम का पानी पी। अरे मुसलमानों को बचा लेते जो 58 देशों में फैले हैं, मुसलमानों को ही बचा लेते, कोई ना मरता। लेकिन उनके ही पीर, पैगंबर, औलिया, काजी, मुल्ला, मौलवी कितने मारे गए। और ईसाइयों का कोई आया आका या कोई लीडर, या वेटिकन सिटी जो यूरोप में एक देश है, इटली, इटली की राजधानी है रोम, रोम का एक इलाका है वेटिकन, वेटिकन सिटी जो स्वयं प्रभुता संपन्न एक कंप्लीट राष्ट्र है, वहां से कोई पोप पादरी नहीं निकला और ये बोला हो कि ये हम होली वाटर पिलाते हैं और हम ईसाइयों को बचाएंगे। ईसाई सबसे ज्यादा मारे गए थे कोरोना के दौरान, मगर कोई बचाने आया, कोई बचा नहीं। सारे धर्म के ठेकेदार दिल में घुस गए थे, पोप, पादरी, मुल्ला, मौलवी और पंडित पुरोहित, और सारे मंदिरों में ताले जड़ गए थे। मस्जिद, मंदिर, देवालय, गिरजाघर, चर्च खुला था। कहीं नानक का दरबार, क्या उस वक्त तो एरोप्लेन कोई चढ़ा रहे थे, क्या कुछ चमत्कार हो रहा था जो आज चमत्कार के रूप में हम देख रहे हैं। भाई 50 हजारों लोग जाएंगे, किसी को तो कुछ होना ही है, कोई को लाभ हो जाएगा, किसी को बच्चा हो जाएगा, सही फर्टिलिटी हो जाएगी तो बच्चा हो जाएगा। और एक और बाबा हैं अभी वर्तमान में टीवी पे आके बोल रहे हैं कि गाय के गोबर से गेहूं निकलेगा, इसको इकट्ठा करो, उसको पीस लो और रोटी बनाओ उसकी, और जो औरत कई सालों से बांझ है उसको बच्चा हो जाएगा, उसकी रोटी खिलाओगे। बताइए कहाँ की साइंस है। गाय की पोटी से, टट्टी ही है ना गाय की गोबर, अब उसमें गाय ने सारा चूस लिया है, उसका सिस्टम पेट में गया, गेहूं का सारा सार ले लिया है, असार निकला है पोचा, फिर भी उसके गुजर के आया है पूरे अतड़ियों से, फिर भी उसमें कितने मिनरल्स और कितने विटामिन प्रोटीन खत्म हो गए हैं। उस गेहूं को वो बोल रहे हैं कि सुखा लो धोकर, उसकी रोटी बनाओ, और जो माँ नहीं बन पा रही है, बहू या कोई औरत जो बांझ है, उसको खिलाओ और ये पुत्र रत्न पैदा करेगी, बच्चा दे देगी। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने इसी तरीके से अपने बच्चों को जन्म दिया है? सर्टिफिकेट लेके आके क्यों नहीं बोलते आए? यदि वो बोले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं, शांति या विज्ञान का नोबेल प्राइज भी मिलेगा और पेटेंट करवा सकते हैं। उनसे पूछा जाता है आप कहाँ से बोलते हो, आपके पास क्या सबूत है, तो कहते हैं वेदों में लिखा है। और बोलते हैं कहाँ लिखा है, तो बताते हैं चैनल में आकर ये बोल रहे हैं आप मुझसे पहले पूछे होते तो मैं वेद का श्लोक लेके आया होता। अरे बाबा आप कितने सारे श्लोक बोल लेते हो, ओम भू भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतना अंदाज के साथ बोलते हैं। ओम त्र्यंबकम अजामहे, न जाने कितने सारे श्लोक याद हैं। तो इतना बड़ा साइंस को तो टक्कर देने वाला वो आप श्लोक याद करके आप परफेक्ट नहीं बता पाते हो चैनल पर आकर के। चैनल वाले भी ऐसे आधे अधूरे लोग हैं, उनको टीआरपी बढ़ाना है और ऐसे ही चमत्कारों को दिखाना है। चमत्कार के नाम पर हमारा देश कितना भटका है जी। एक सोमनाथ का मंदिर है, आप सौराष्ट्र जाइएगा, द्वारिका आप गए हैं तो थोड़ा और आगे जाइए तो सोमनाथ है समंदर किनारे, वहां पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक सोम ज्योतिर्लिंग है। सोम शंकर, जैसे सोमवार
शंकर भगवान से संबंधित कहा जाता है, ठीक है, आस्था का केंद्र होना बुरा नहीं है। और बहुत बढ़िया नाम था। वहां पर शिवलिंग ऐसे ही चार कोनों के बीच में लटक रहा था, एकदम अधर में। चमत्कार की बात थी, इतना बड़ा पत्थर का शिवलिंग हवा में लटक रहा। देश दुनिया में खबर फैली थी उसकी। अल बरूनी आया था उधर अफगानिस्तान, ईरान, इराक के इलाके से, और भारत यात्रा वृत्तांत लिखा उन्होंने कि भारत में मैंने क्या क्या देखा। तो सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया और बताया अधर में लटके उस शिवलिंग वाले मंदिर में लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए की, अरबों खरबों की आमदनी है। 10,000 गांवों का चढ़ावा आता है। सोचिए जरा, सोने चांदी से सारे खंबे, पिलर, घंटी, द्वार, दरवाजे, खिड़की, जमीन, फर्श सब सोने चांदी के बने हुए, इतना। और हमारा देश रहा भी है सोने की चिड़िया। जब ढाका मलमल की साड़ी हम बना रहे थे, इतनी 25 या 12-15 मीटर की साड़ी आपके माचिस की डिबिया में आती थी, वो कारीगरी रही है। और हमने अपने संसाधन का अच्छा उपयोग किया और कई चीजों को इजाद किया, बनाया, और उसको हमने एक्सपोर्ट किया जल जहाज के जरिए उस जमाने में। और बदले में इधर ढाका मलमल की साड़ी, उसी के वजन का सोना मिलता था। इतना मतलब हम लोग माला माल थे। बाद में लुटेरे ही आने लगे, चंगेज खान, नादिर शाह, आदिल, बजाने कितने आतताई आए, तैमूरलंग से लेकर के सिकंदर भी लूटने आया था हमारे देश। इतिहास में ये सब बातें लिखी हैं। तो अलबरूनी की किताब से मोहम्मद गजनवी ने ये जाना सोमनाथ के बारे में, और वो कुछ लोगों को लेकर आया, कुछ लोगों, कुछ लड़ाकों को, गाड़ी घोड़ा छकड़ों में, गधों में बैठ करके, घोड़े पर लद करके आया। और वहां पर सोमनाथ के मंदिर में उत्सव चल रहा था, लोग इकट्ठे थे, पंडे पुजारी थे, देवदासियां नाच रही थी, सब हो रहा था। ये आया, अचानक हमला कर दिया, और वो भी घबरा गया जब देखा शिवलिंग अधर में लटक रहा है। अब बाकी लोग, हजारों लोग तमाशा देखते रहे और ये सोचते रहे, अरे अभी शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा। 2 नेत्र तो आप सबके पास है, शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा और ये मलेच्छ यहीं भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, मुख दर्शक। मोहम्मद गजनवी ने अपने आदमी से पूछा, लटक कैसे रहा है अधर में? बताया कि ये चुंबक का कमाल है। अपने लड़ाकों को बोला कि ये पिलर पर चुंबक लगा होगा, ठीक निशाने पर इसके तोड़ो उसको। पिलर गिरा दिया, चुंबक गिरा, सारे चुंबक गिरा दिए, वो धड़ाम से नीचे शिवलिंग गिर गया। और लाखों करोड़ रुपए का हीरे, मोती, सोना, चांदी भर करके, मैंने हमको कंगाल करके वो लूट के ले गया। और एक बार लूटा तो भी ठीक था, उस आदमी ने कम से कम 17 से 18 बार लूटा। और हम भगवान के भक्त हाथ पर हाथ धरे, तीसरे नेत्र के चक्कर में हमारे दोनों नेत्र भी फूट गए। ये कहानी नहीं है जो पुराणों में लिख दी गई हो, गप कहानियां या काल्पनिक महाकाव्यों की कहानियां नहीं है। ये एक रियलिटी है, इतिहास है, और ऐसी घटनाएं आज भी हो रही हैं। आप पता करेंगे कि चमत्कार के नाम पर पैसा वसूलने के लिए तमाम बाबा, पंडे, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, ओझा, सोखा, पोप, पादरी, अभी ईसाई मिशनरी को ही देख लीजिए, यही जालंधर में देख लो कितने डेरे लगा के बैठ गए हैं। ठीक है, आप रोटी देते हो, ये बात सही है, रोटी, कपड़ा, मकान की मदद कर रहे हो, यहाँ तक ठीक है। लेकिन केवल प्रभु यीशु के नाम से आप पानी चुपड़ दिए, और कोई बूढ़ी है, कोई लकवाग्रस्त है और वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लकवा, पैरालिसिस एक बीमारी है, कोई सिस्टम आपका डैमेज हुआ है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आपके पास कम है, सीधी सीधी बात करें तो जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो शुगर या बीपी या और कई कारणों से आपको नहीं मिल रहा है, तो वो हिस्सा फेल हो गया, आप लकवा पैरालिसिस के शिकार हो गए। उसको केवल एक पवित्र जल से, होली वाटर से ईसा मसीह की ठीक कर दोगे, तो काहे को नहीं किया कोरोना में? आपके पोप पादरी मारे जा रहे थे,
पूरी दुनिया में तमाशा हो रहा था। मैंने कहा सबसे बड़ा डेटा निकाला जाएगा तो ईसाइयों का आया है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा तादाद इन्हीं की है। अमेरिका, यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक यही भरे हुए हैं, सबसे ज्यादा यही लोग माने गए। उस समय कहाँ गए थे ये चमत्कार, क्यों नहीं हुआ? और ऐसे ही ओझा सोखा, मतलब हर मत मजहब और परंपरा जो अपने को सिख धर्म मानते हैं, अपने को कहते हैं कि हम सिख हैं, कोई हिंदू कह रहा है, कोई मुसलमान कह रहा है, और कोई अपने को ईसाई कह रहा है। सब जगह ऐसे लोगों ने अड्डा जमा रखा है, बड़े बड़े मंदिरों में, मस्जिदों में। अभी देखो आप चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारों को भी आप खंगालेंगे तो ये चीजें निकल के आ रही है। अभी आपने देखा तिरुपति बालाजी में कैसा हड़कंप मचा, जो भी रहा है न्यूज, उसके अनुसार आप देखेंगे तो लड्डू खा लिया सारे पंडितों ने। भाई आप बैठे हो, बड़े पुजारी हो, पंडित हो, धर्माचार्य हो, शंकराचार्य हो, न जाने क्या क्या ब्रह्मांड गुरु, विश्व गुरु बैठे हो, इतना पता नहीं है कि उस लड्डू में चर्बी मिलाई जा रही है, मछली का तेल मिलाया जा रहा है, जो कोई भी भगवान खाने के लिए कहीं किसी ग्रंथ में जिक्र नहीं किया है। बाद में इस खबर का क्या हुआ वो आप जाने, पोस्टमार्टम क्या हुआ, लेकिन कितना हड़कंप मचा था, कितनी बड़ी बदनामी हुई देश की। ऐसे समाचार रोज मिलते रहते हैं, रोज ये चीजें हो रही है। कहीं जमीन खोदा जा रहा है, यहाँ पर सोने चांदी गड़े हुए हैं, या इसके नीचे मंदिर है, देवालय है। अरे भाई, देवालय, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजा घर, गुरुद्वारा सब पवित्र भूमि है। कबीर साहब स्वयं कभी कोई चमत्कार नहीं किए, चमत्कार का बिल्कुल एकदम एक झटके में खंडन करते रहे, कोई चमत्कार कबीर साहब ने नहीं किया। अब चमत्कार का रूप यदि रहा है तो वो उनका सत्य रहा है। जो आदमी सच्चाई पर जीता है, जो आदमी तन मन वचन से पवित्र है और पूरे संसार के भले के लिए जी रहा हो, उनका एक एक पल पल प्रेम, सत्य और अहिंसा से भरा हुआ है। इसको परिंदे भी पहचान लेते हैं, कुत्ते भी पहचान लेते हैं, कुत्ते भी आके बैठेंगे उनके चरणों में, परिंदे भी उनके कंधे पे आके उनके आसपास मंडराते हैं। पशु समझ जाते हैं कि आदमी किस पाप दिल का है। ये फ्रीक्वेंसी निकलती है, इसको ओरा मंडल कहते हैं। अपने भगवानों के चारों तरफ एक रिंग देखा होगा, क्योंकि संतों के साथ हुआ है, ये किया है, तो उसमें कोई चमत्कार नहीं है। सबने यही कहा है कि हमने कोई चमत्कार नहीं किया है, हमसे जो बेस्ट हो सकता था उस जमाने में उन्होंने यही कहा कि हमने किया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समान। जब एक पुरुष, यानी हो सकती है वो कोई जानकार, अपने में उतरने वाला, स्वयं को जानने वाला, और जब अपनी चेतना में बैठता है तो उन्हें सब ये जो मैं है ना बाहर का, मैं साधु हूँ, मैं महंत हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं आश्रम प्रमुख हूँ, मैं यहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नेता हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं काउंसलर हूँ, सब खत्म हो जाएगा जब आप अपने को जाने। ये पद है केवल काम करने के लिए, या काम चलाऊ है रिश्ता निभाने के लिए। पति पत्नी भी कोई काम चलाऊ है, पत्नी के शरीर में क्या पत्नी है, पति के शरीर में क्या पति है? ऑपरेशन करके कोई पति निकलेगा वहां, कोई पत्नी निकलेगी, ये केवल मान्यता है। लेकिन अब सबसे बड़ी मान्यता है मैं हूँ, मैं जो अहंकार वाला, अहंकार वाला मैं, जो गलती करता रहता है, इसी अहंकार और मैं से फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह जन्मता है, फिर तमाम समस्याएं। इसी मैं को मैं मिटा देता हूँ, फिर सबके लिए मैं प्रियकर हो जाता हूँ। और संत यही कर रहे हैं। तो संतों ने कहा कि ये प्रकृति हमसे करवा रही, हम कुछ भी नहीं करते, हमसे वही प्रभु करवा रहा है, वही परमात्मा, वही गाड, वही खुदा, वही पैगंबर, वही। सही बात है, हम इसके हिस्से हैं संसार के, और जो भी बेस्ट हो सकता है। अरे सूरज की गर्मी से मैं जिंदा हूँ, तो मैं कहाँ का अहंकार करूंगा कि मैं गोरा हूँ, मैं बढ़िया बदन वाला हूँ, मेरे में बहुत ताकत है। ये सारी ताकत तो सूरज की है, पेड़ पौधों की है, अनाज की दी हुई है, माँ बाप की है। तेरा चेहरा यदि सुंदर है, कोई अहंकार कर रहा है, कोई वर्ल्ड सुंदरी बन के आ रही है, उन्हें समझना चाहिए
ये खूबसूरती तो उनके माँ बाप की दी हुई है। माँ बाप खूबसूरत ना होते इतने, या इतनी अच्छी परवरिश ना हुई होती, तो आप इतने सुंदरी का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, मेडल ले रहे हैं, वो नहीं मिलने वाली थी। तो बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात जो समझ जाएगा उससे कहाँ को अहंकार होगा। तो सरेंडर होगा अपने माँ बाप के चरणों में, और पूरे जनता के सामने, जनता और पूरे समाज के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने, जिन्होंने अपने को जाना, वो नदी, पहाड़, पेड़, पर्वत, समंदर और हर किसी के सामने वो नतमस्तक थे। बस तू ही तू है, मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न, जहाँ प्रेम है वहां बस तू ही तू है। तो इस स्टेज पर कोई पहुंचता है तो उनका हर कृत्य चमत्कार हो जाता है। वो दावा नहीं करता। एक गुरु महाराज थे, उनके बारे में बड़ी हवा उड़ी थी और बड़ी चर्चा थी कि वो रात को ठीक 2 बजे उठते हैं और उड़ते हैं। रात में उड़ते हुए उनको कई लोगों ने देखा। आप ऐसी समाचार, ऐसी चीजें देखते रहते हैं टीवी पर भी, ये आप ब्रेकिंग न्यूज बन के आ जाए, बाबा रात को उड़ते हैं। चलिए बाबा, ये बात फैल गई आग की तरीके से, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। इसमें कुछ हिम्मतवर लोग रहे। सर तो लोग डरते हैं रात में गुफा में, शमशान घाट में या कहीं डेरे पर जाने में, लेकिन कुछ लोग हिम्मतवर थे, खोजी थे, वो पहुंच गए। सचमुच में रात 1 बजे के बाद बाबा निकले अपनी कुटिया से। हाथ में एक गिलास था, तो लगा कि ये गिलास में पानी लेके जा रहे हैं, मंत्र पढ़ेंगे और चमत्कार होगा, उड़ेंगे बाबा। अब वो मीडिया का जमाना तो था नहीं कि वो मोबाइल लेके पहुंचे होते, रिकॉर्ड करने वाले या ऑनलाइन या लाइव करने वाला जमाना नहीं था। तो लोग इकट्ठे हो गए और रबिश के अंदाज में कहीं छुप कर झाड़ी से देख रहे थे। बाबा गिलास लेके निकले थे, और संत लोग जब भी गिलास में पानी लेके जाएंगे कहीं अपने कमरे से बाहर, तो आप समझ लीजिएगा कि वो वास्तु जा रहे हैं। इसको आप बाथरूम कहते हैं, इसको सदगुरु संत लघु संघ का जाना है। मतलब यूरिन या पेशाब के लिए जाते हैं, पेशाब करने के बाद आपको भी दे देते हैं और अपने इंद्री को भी धो लेते हैं। ये संतों की परंपरा है। और बहुत लोग जो जानकार हैं वो घर में भी ये करते हैं, आप में से तमाम लोग। तो ये एक क्या कहते हैं, आयुर्वेद का सिद्धांत, शरीर और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण। बाबा गए, जब शंका करके वापस आ रहे हैं, अरे बाबा आप तो उड़ते हैं और हम कब से यहाँ बैठे हैं, रात भर जाग रहे हैं, घंटों ये तमाशा देखने के लिए बैठे हैं कि अब आप उड़ेंगे। कब उड़ेंगे बाबा, उड़िए, हम तो देखने वाले हैं, सुने हैं अब तक, बड़ी मेहरबानी होगी, आप कृपा करिए और उड़िए। तो बाबा ने कहा, भैया मेरे, मैं नहीं उड़ता, मेरे चेले उड़ाते हैं। समझ रहे हैं, ये है रियलिटी। मैं उड़ता नहीं हूँ, मेरे चेले उड़ाते हैं। चेले इसलिए उड़ाते हैं कि चेलों को बाबा के दरबार में खाने को मिलता है, मान प्रसिद्धि मिलती है। भाई आप कोई बाबा हैं तो कोई उसके बॉडीगार्ड बन गया है, कोई उसके पैसे का मैनेजमेंट कर रहा है, कोई आश्रम का, तो वो भी आमदनी हो रही है उनको मिल रहा है। बाबा को जब बड़ा बना दिया जाता है, उनका अपना झंडा ऊंचा कर दिया जाता है, या ग्रंथ को जब बड़ा बताया जाता है, पंथ को बड़ा बताया जाता है, गुरु को बड़ा बताया जाता है, सारा चमत्कार कहाँ हो रहा है, मैं बड़ा हूँ, मेरे बाबा बड़े, मेरे गुरु बड़े, मेरे ग्रंथ बड़े, मेरे झंडे ऊंचे तो मैं ऊंचा, अब अहंकार ऊंचा हो रहा है। इसलिए ये सब ठगी का खेल चलता रहता है। सब जगह इस तरीका का बेसिर पैर की बातें होती रहती हैं। एक और बड़ी रोचक और बड़ी जानदार बात बताता हूँ। मध्य प्रदेश का नाम आपने सुना होगा, छतरपुर में जहाँ पर बाबा बागेश्वर हैं, थोड़ा और आगे आसपास आप जाएंगे, बैतूल, सीहोर, एक सीहोर वाले पंडित हैं प्रदीप मिश्रा जी। यदि उनको तकलीफ हो तो हम माफी चाहेंगे, लेकिन बात बिल्कुल सच है, इसलिए हम बोलते हैं। क्योंकि कबीर साहेब जो सदगुरु हमारे हैं, उन्होंने कहा, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहू मोरे भक्ता। साहब कहते हैं कि मैं सत्य हूँ और सत्य में जियो, मैं वही सत्य बांट रहा हूँ, और तुमसे जो सत्य निकलेगा उसे बांटो।
तो मैं वही देखा, वही सुना, वही जाना, वो दे रहा हूँ। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। इसी तर्ज पर मैं ये बात सुना रहा हूँ। उनका एक सूत्र है, लोग आज उन्हें टोटकाचार्य कहते हैं। तो उनका ये कहना है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। एक लोटा जल में कोई भी समस्या हो, बहू को बच्चा ना हो रहा हो, भैंस ना बिया रही हो, घर ना बन रहा हो, मुकदमे में जीत चाहिए, बच्चा को पास होना है, या बीमारी है, या इनकम कम है, ये आप लोटा भर जल डालो, महादेव की के मंदिर पे जाओ और उनके चिन्ह पर डालो। ये उनका एक टोटका है, एक आइडिया है। और वो आजकल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी के इलाके में सक्रिय रूप से उनके बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लाखों रुपए के, और लाखों रुपए बोरे में भर के वो चले जाते हैं। ठीक है, वो करते हैं, उनको मिलता है, उनसे हमारी कोई अ, बात नहीं है। वो मेहनत करते हैं, लोग देते हैं, ले जाते हैं। आश्रम का अच्छा संचालन करें, गौ सेवा, जन सेवा, और जो हमारे देश में जिन्हें हैंडीकैप कहा जाता है, दिव्यांग, या और किस तरीके से वो जन सेवा करते हैं देश समाज के लिए, तो वो अच्छा है। हमें उनसे कोई गुरेज नहीं है और कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तब होती है जब बिना सिर पैर की वो बात करते हैं। पहली बात है उनकी, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। ठीक है, लोग मंदिर जाने लगे, शिवलिंग पर पानी ढालने लगे, एक बेनिफिट ये हुआ होगा कि लोग जल्दी उठने लगे होंगे सवेरे सवेरे। सावन सोमवारी का व्रत यहाँ चलता है, वो बहुत करते हैं सावन के सोमवार, सावन महीने के सोमवार को सवेरे उठ करके नहा धो करके माँ बहनें जाती हैं, पति की लंबी उम्र के लिए, घर की बरकत लिए, बीमारी खत्म करने के लिए, बहुत सारी चीजों का। तो मैं, परंपरा है, निभाना चाहिए। यहाँ तक ठीक है कि मंदिर जाओ, हाथ जोड़ो और भगवान जी के दिव्य जीवन दर्शन से अपने जीवन को आलोकित करो, यहाँ तक सही है। लेकिन बड़ी फैक्ट की बात है, आपको आज सुनना है और जानना है, और पूरे भारत को सीखना है आज कि किस तरीके से आप जाल में फंसते हो। शुरुआत अच्छी होती, लेकिन जब जाल में फंस जाते हो तब बात बिगड़ जाती। तो एक लोटा जल सभी समस्याओं का है। वो कह रहे हैं जिंदगी में सुबह उठो, पानी ढालो और आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब हजारों लोग करेंगे तो किसी को तो लाभ होना ही है, हम पहले से ही बोल रहे हैं। दो चार को लाभ हो गया, वो 10-25 को बताएगा, 25 से 50-75 हजार, 10,000, लाख, करोड़ में जाती है बात। यहाँ तक ठीक है, चमत्कार, फोकट की चीजें फैलती हैं, क्योंकि आदमी को सत्य नहीं चाहिए, सांत्वना चाहिए, तो बात फैलेगी। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इस लॉजिक का, इस तर्क का, इस टोटका का। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। अब देखिए, अब असली खेल शुरू हो रहा है। इसी महीने मार्च की बात है, जब होली का दिन था, वो मिश्रा जी निकले थे अपने रथ पर सवार होकर के, उनके चेले चाहे होंगे, वो निकाले गए, रथ पर सवार हैं, घोड़े दौड़े थे, या वो मोटर वाला रथ रहा है, जो भी रहा है, उस पर वो बैठे हैं, शहर में निकले हैं। मेरे ख्याल से सीहोर की ही बात है, क्या हो सकता है बैतूल हो, आप कंफर्म कर लीजिएगा गूगल से, वो सब चीजें उपलब्ध है, ये वीडियो मैंने देखा है। लोग अपने दुछत्ती से, तल्ले के ऊपर तल्ले से कोई गुलाल फेंक रहा है, कोई आकर उनको गुलाल फेंक रहा है, आशीर्वाद ले रहा है, सब सही है, चल रहा है, फूल डाल रहा है, कोई दूध से जल छिड़क रहा है, गुरु महाराज आप भगवान हो, भोले के अवतार हो, जो मर्जी वो बोले जा रहे हैं और अपनी मन्नतें पूरी कर रहे हैं। उनके धरती पे दर्शन हो रहे हैं, उनके दरबार लगा है घर पर, शहर भर इकट्ठा है उनको मानने वाले, जानने वाले, देश से भी लोग आए हुए हैं, उनके प्रेमी नहीं। ठीक है, अब खुदा न खास्ता, मतलब अनहोनी होनी थी, वो होकर रहेगी, अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता, अनहोनी को कोई टाल दे उसे ही भगवान कहा जाता है। लेकिन हमारे देश में भगवानों को भी माफी नहीं है। जब राम ने बाली को छुप करके मारा था, तो कृष्णा अवतार में वही बाली शिकारी बनते हैं और अपने तीर से प्राणांत कर देते हैं, कृष्ण को मार देते हैं, वहीं पर वो ढेर हो जाते हैं। शिशुपाल की भुजा उखाड़ते हैं कन्हैया,
तो आप जगन्नाथपुरी में जाके देखिएगा लोग खुले बैठे, हाथ नहीं। मतलब हमारे पंडित बड़े समझदार हैं, वो पंडित जो इस तरीके की चीजों को रखे हैं कि भगवान को भी अपना कर्म फल भुगतना है। तो प्रदीप मिश्रा जी कहाँ बचने वाले थे आज। एक आदमी ऊपर छत से या कहीं दूर से, क्या पता रास्ता चल रहा था या किसी छत से, उन्होंने अपने बालकनी से आकर के ऐसा नारियल फेंका जैसे कि जसप्रीत बुमराह कोई जबरदस्त बाउंसर मारता हो ट्रेविस हेड को खोपड़ी पे लगे और वो झल्ला जाए। तो इसी तरीके से उन्होंने शानदार तरीके से, क्या पता इशारा निशाना कैसा लग गया, धोखा से ही लगा होगा, कोई अपने गुरु पर ऐसा हमला नहीं करता है, प्रेम से ही फेंका होगा, लेकिन वो नारियल का जो नुकीला हिस्सा है दमदार, खोपड़ी पर लगा प्रदीप मिश्रा जी के, वो झल्ला गए और तुरंत सर को पकड़ लिए और इशारा किए। वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो नारियल आया है, सर पकड़ के बैठ गए, तुरंत बेहोश नहीं हुए थे, उनके पास पूरा मौका था। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, ये मंत्र, ये सूत्र क्यों लागू नहीं किए खुद पर। तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, किसी भगत को याद नहीं आया कि गुरु जी का मंत्र गुरु जी पर ही लागू कर दो। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। चल रहे थे, रथ पर बैठे थे, नारियल लगा है, सर पकड़े हैं, सामने कलश है, निश्चित तौर पर कलश रहा होगा, बिना कलश के नहीं चलते हैं। कलश में क्या होता है, जल भरा रहता है, वो भी पवित्र गंगा जल। चलिए बम्बा का जल रहा होगा, हैंड पंप का, कहीं का बोर का, कोई बात नहीं, जल तो था ही किसी सरोवर तालाब का या कहीं का भी। जब कलश में जल है तो आप कलश के ऊपर का ढक्कन, आम्र पत्ती, दिया, पीले चावल वाला वो कटोरा हटा करके, प्लेट मिट्टी का प्याला हटा करके आप जल को क्यों नहीं ढाले अपने ऊपर, अपने खोपड़ी पर क्यों नहीं ढाला जल। ये देश पूछ रहा है, ये साइंस पूछ रहा है, सच पूछ रहा है, पूरा कबीर और कबीर पंथ पूछ रहा है, क्यों नहीं। जब ये चीजें आप फोकट में बांट रहे हो, मूंगफली और चना के माफिक, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, पूरी दुनिया को सिखा रहे हो, देश दुनिया में आपके फॉलोवर्स हैं, फॉलो कर रहे हैं, और आपके पास जब समस्या आई, मुसीबत आई, पीड़ा तकलीफ दुख दर्द हुआ और ऐसा गुम्मा हो गया अंदर में कि वो एक तो थोड़ा बाहर आता है, वो अंदर थोड़ा हुआ था, वो डाल सकते थे। चलिए उनको अकल नहीं आई तो उनके बंदे थे, उनको तो अकल आना चाहिए था, वो डालते। हमें माफ करिएगा ये शब्द बोलने के, लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि इतना बड़ा सत्य आप बांटते हो और आप खुद असत्य में हो। दिया तले अंधेरा है, औरन को करे चांदना और आप अंधेरे माही। पानी डाल सकते थे, पानी बाजू के घर में तुरंत लाया जा सकता था जब तक वो बेहोश नहीं हो रहे थे। शायद बेहोश हो गए, दस्त खा के गिर गए, बेहोश हो गए और तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और डॉक्टरों ने कहा बाबा अब आपका सारा आगे का जो फ्यूचर प्लान है कैंसिल करिए, सारा कथा वथा मत करिए, आराम से बेड रेस्ट करिए। और वो आके फिर बाद में बताए भी, एक डॉक्टर ने मना किया, कथा कैंसिल हो गई हमारी, कई कथाएं कैंसिल हो गई, महीने 2 महीने 4। खैर वो बाद में ठीक होके आए, कथा आज भी चलती है। तो इतना बड़ा मतलब ये धार्मिक घोटाला नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये भ्रम नहीं है, क्यों फैलाते हो आप खुद अप्लाई नहीं करते और ऐसा हो रहा है। उन्हीं का एक और चमत्कार है, मतलब चमत्कार में आप कैसे पढ़ते हो, और आप लोग जहां भी हो, आप पाकिस्तान में हो कि अफगानिस्तान में हो, यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली कहाँ हो, क्या आप जलंधर में हो, भटिंडा में हो, पटियाला, लुधियाना, चंडीगढ़, कहाँ हैं आप, देश के बाकी हिस्सों की बात करें, अलग अलग स्टेट और शहर में, आप जहां भी हैं आपके बाजू में ऐसे प्रदीप मिश्रा मिल जाएंगे, ऐसे बाबा मिल जाएंगे बागेश्वर, ऐसे अनिरुद्धाचार्य मिल जाएंगे तो ये कहेंगे कि गेहूं के गोबर से निकले, माफ करिए गोबर के गेहूं से रोटी बना के बांध को पुत्र रत्न दे देंगे हम, तो सर्टिफिकेट लेके आओ ना। कुछ नहीं है। बाबा बागेश्वर की हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम ये जानते हैं। अरे ये बताओ कि कब घुसपैठिए हम पर हमला करने वाले हैं। पाकिस्तान की सीमा पर और चाइना की सीमा पर लाखों करोड़ रुपए रोज खर्चा किए जा रहे हैं, रक्षा विज्ञान और रक्षा मंत्री। तो ये सब चीजें तो बता दो आप, हो जाएगी बात, लेकिन ऐसा कुछ नहीं।
अभी कितनी सारी चीजें होने वाली हैं, देश में कोई बताता है बाबा, बाद में आके बोलते हैं बस। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। दो और दो चार ही होते हैं, दो और दो चार होते हैं, आज तक पांच नहीं हुआ। और यदि चमत्कार की बात करें, चमत्कार वाकई में है, तो चमत्कार ये है जो कबीर साहब ने किया। ये मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवानों को भी उनके पीछे लगना पड़ा। भगवान से मतलब है यहाँ पर कोई गदाधारी, त्रिशूलधारी और चक्रधारी नहीं। भगवान से मतलब है कि जो आदमी सच्चाई के मार्ग पर चलता है, ये मन को निर्मल भया, उनका मन को निर्मल पवित्र पाक हो गया, तो पूरी संपूर्ण ये जो सृष्टि है, मधु झरन सिंधवा, नदियां उनके लिए मधु बहाती है। माँ घृणा संतौषधि, और औषधियां उनके लिए मधु बहाती है, मतलब मधु बरसाती है। मतलब संपूर्ण जो सृष्टि क्रम है, ब्रह्मांड, नदी, चांद, सितारे, सब उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। जो पवित्र मन का हो जाता है, उनके लिए मैंने पहले ही कहा, ब्रह्मांड में वो बातें फैलती है और आपको वो मिलने लगता है। तो ये है चमत्कार। चमत्कार क्या हुआ? मैं अपने मन को पवित्र करूं, और यही सबसे बड़ी साधना है, यही सबसे बड़ी भक्ति है। मन को पवित्र करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। कबीर साहब के लिए किसी ने क्या खूब गाया है, भजनावली में है, कबीर भजनावली में, इनकी तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बस इतना ही भजन है। यही भक्ति, भजन, साधना, प्रार्थना, पूजा, अरदास, नमाज, जो कह लीजिए, बस यही है मन को मानिए। और ये आपका अपना व्यक्तिगत काम है। इसमें कोई गुरु समर्थक हो सकता है, रास्ता बता सकता है, उत्प्रेरक हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मार्गदर्शक। तो आप अपने मन को मांझिए, निर्मल करिए, और फिर आपके भीतर से भी चमत्कार होंगे। आप चमत्कारों के पीछे नहीं जाएंगे। ऐसे ही बाबाओं के पीछे जो गांजा पी रहे हैं, जो भांग के नशे में हैं, जो ऐसे ही चमत्कार दिखा रहे हैं और बेवकूफ मूर्ख बना करके ऐसे धूर्त बाबा देश लूट रहे हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ ये विराम लेते हैं, ये बताते हुए कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं है। अपने तन मन वचन को आप साच कर लीजिए, फिर आपके भीतर से ही चमत्कार होंगे। आप जो भी करेंगे वो फलेगा फूलेगा। आप स्वस्थ रहेंगे, शांत रहेंगे, मस्त रहेंगे, और दुनिया को मस्ती बांटने वाले हैं। जैसे कि नानक साहब ने किया, मलुक, रैदास, कबीर, दादू, दरिया, गीता, पलटू, लाल लाल, जगजीवन जीवन साहब ने किया है, सहजोबाई, मीराबाई, राबिया ने किया है। आप भी करिए यही काम। भगत सिंह ने भी क्रांतिकारी हो गए, क्या अशफाक उल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस, मंगल पांडे ने किया, देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गए। झलकारी बाई, अवंतिका बाई और लक्ष्मी बाई जैसे तमाम देवियां वीरांगनाएं, इन सब के चरणों में सादर श्रद्धा समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, नानक साहेब की, पंथ श्री हजूर साहेब आचार्य साहेब की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की साहेब बंदगी। प्रभु दर्श दिए अब नाचत, दर्श दिए अब नाचत, गुरु में मारी जया देव जय गुरुदेव। दुख भंजन सब रंजन सांत्वन सुखदारी, प्रभु सांत्वन सुखदारी। तोड़ दियो सब बंधन, तोड़ दियो सब बंधन, भारत पर जाई जय देव जय गुरुदेव। बोल मदारी नदी
जीव भरे जाए प्रभु